everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing prepositions. सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें जो हमारी हेडिंग होती है ना, उसको देखते हैं. प्रीपोजिशन. इट मीन्स, प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन होता है स्थान. जो अपना स्थान पहले लेता है, किससे? नाउन और प्रोनाउन से. कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है कि नाउन या प्रोनाउन का आपस में किसी भी चीज़ से क्या रिलेशन है, इसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन का. प्रेपोजिशन जैसे कि आपको नाम से पता लग गया कि कब आती है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है. सबसे पहले हम जो पहली प्रेपोजिशन है वो पढ़ रहे हैं हम एट. एट का हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे एट डन, सुबह का टाइम हो, एट मॉर्निंग, एट 6 o'clock. जो हमारा फिक्स टाइम होता है पर्टिकुलर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट का. दूसरा यूज़ होता है इसका एज के लिए, जैसे एट 16 या एट द एज ऑफ 16. थर्ड यूज होता है कोई भी फिक्स प्लेस होता है, जैसे आपको रेलवे स्टेशन पे जाना है तो वहाँ पे आप ना तो ऑन जाते हो ना इन जाते हो, एट द रेलवे स्टेशन बोला जाता है. फिर फिक्स प्लेस के लिए आता है, जैसे आपको टीचर ने बोला लुक एट द बोर्ड. आपको कभी भी टीचर ये नहीं कहता लुक ऑन द बोर्ड या लुक इन द बोर्ड. टीचर हमेशा आपको बोलता है लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो. तो वो बोर्ड क्या है? वो हमारा क्या है? फिक्स प्लेस है. उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है? एट का यूज़ किया है. इसके बाद आता है हमारा ऑन. ऑन का यूज होता है कोई भी हमारी फिक्स डेट होती है या डे होता है, जैसे ऑन मंडे या ऑन 4 जुलाई. इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ऑन का. इसके बाद आता है ऑन का यूज़ किया जाता है किसी भी सरफेस को शो करने के लिए. लाइक दिस, ये पेन है और मेरे हाथ के ऊपर है. जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को टच कर रही है बिल्कुल पास में, तब हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का. तो अगर अब आप देखते, मैंने जो पेन अपने हाथ पे रखा हुआ है, तो मैं क्या एग्जांपल देती? द पेन इज ऑन माई हैंड. तब मैं किसका यूज़ करती? ऑन का. या फिर द बुक इज ऑन द टेबल. इसके बाद ऑन का यूज आता है किसी भी चीज़ को, जैसे डिवाइस होती है या हमारी मशीन्स होती हैं, उनको शो करने के लिए. जैसे आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, ही इज ऑन मोबाइल. क्या वो फ़ोन के ऊपर खड़ा है? नहीं, वो मोबाइल को यूज़ कर रहा है. तब हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर. क्या वो कैलकुलेटर के ऊपर खड़ा है? नहीं. ऑन का मतलब होता है जब कोई भी डिवाइस या मशीन को हम यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ऑन का. इसके बाद नंबर 4 यूज होता है ऑन का, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको शो करने के लिए. लाइक दिस, माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड. मेरी माँ ने मुझे मेरे माथे पर किस किया. तो इस तरीके से बॉडी पार्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का. और नंबर 5 इसका यूज होता है किसी भी चीज़ की स्टेट्स दिखाने के लिए, मीन्स कि उसकी स्थिति क्या है. आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारी समर सीजन आता है तो हमें मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं और मैंगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इस टाइम में जब आपकी सर्दियां हैं तो आपको जो ऑरेंज है उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की जो स्टेट्स होती है, स्थिति होती है, उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का. लाइक दिस, द जूस इज ऑन डिमांड. फिर आता है आपका ऑन टू. अब ऑन मैंने ऊपर और टू मीन्स से. ऑन और टू दोनों को मिलाकर बना है आपका ऑन टू. ये किसके लिए शो होता है? ये आपको मोमेंट शो करने के लिए किया जाता है. जैसे कि मूव द बुक्स ऑन टू द सेल्फ. आपकी किताबें अपने आप तो चल के अलमीरा में जाएंगी नहीं. जब आप उनको किताबों को उठा के रखोगे अलमीरा के अंदर, सेल्फ के अंदर, तो आप किसका यूज़ करोगे? ऑन टू का. अब आपको छत पे चढ़ना है. सी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ. वो छत पे गई तो कैसे गई? कूद के गई, जंप करके गई. कैसे गई? चल के तो गई, उसने मूवमेंट तो किया. तो इस तरीके से जो मूवमेंट होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन टू का. इसके बाद आता है आपका अपॉन. अपॉन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, जैसे इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन, मतलब कुछ भी घटित हो जाता है उसके बाद में कुछ चीज़ करना, वो क्या कहलाता है? वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? अपॉन का यूज़ करते हैं. जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दे रखा है, संगीता गोट मैरिड इमीडिएटली. संगीता ने तुरंत शादी कर ली. कब?
अप टू पासिंग आउट द कॉलेज। जैसे ही उसने कॉलेज को पास आउट किया उसने शादी कर ली। इसके बाद आता है आपका इनटू। इनटू क्या शो करता है? इनटू शो करता है मूवमेंट को। अभी मैंने ऑन टू के लिए आपको बताया था, वो तो किसी चीज़ के ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है। इनटू होता है जिसे आप कहीं भी खड़े हो और चल के आप रूम के अंदर जा रहे हो, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी पड़ी होती है वहाँ पे तब तो हम इनका यूज़ करते हैं, बट अगर आप चल कर जा रहे हो तो इट मीन्स आप मूवमेंट कर रहे हो, और मूवमेंट करके जब किसी चीज़ के अंदर आप जाओगे तब आप यूज़ करोगे इन टू का। जैसे ही वेंट इन टू द रूम, वो कहाँ गया? कमरे में गया। द कैट जम्प्ड इन टू अ डिच। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ मूवमेंट करके किसी दूसरी चीज़ के अंदर जाती है ना, तब हम यूज़ करते हैं इन टू का। इसके बाद आता है आपका बिटवीन और अमंग। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है और दो फ्लावर्स के बीच में रखी हुई है, जब आप ये दो चीज़ों के बीच में रखी हुई है तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जब कोई भी चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है तब यूज होता है बिटवीन का। अगर यही चीज़ 4, 5, 10, 15, 20 चीज़ों के बीच में है तब हम यूज करते हैं इसका अमंग। कि जब कोई भी चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे या थिंग हो, जब वो दो के बीच में होगा तब यूज होगा उसमें बिटवीन का, और अगर वो दो से ज़्यादा के बीच में है तब यूज होता है अमंग का। इसके बाद आता है आपका बाय और विद। अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे आप बाइसिकल वगैरह से जा रहे हो, अगर आप पैदल चल रहे हो तब तो आप ऑन फुट लिखोगे, ठीक है। बट अगर आप किसी भी व्हीकल के साथ जा रहे हो ना, जैसे आप स्कूल जा रहे हो बस से, तो बाय बस लिखोगे। विद का मतलब होता है आपने कोई पोइम लिखी, पेन के साथ लिखी, या आपने किसी को मारा, लकड़ी के साथ मारा, या किसी चोर ने डाकू को किसी भी डाकू को मारा पुलिस ने, तो अपनी गन के साथ मारा। जब हम औजार का किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तब हम लगाते हैं विद, और कहीं आने जाने के लिए यूज़ किया जाता है बाय का। इसके बाद इन फ्रंट ऑफ और बैक। आपको पता है इन फ्रंट ऑफ होता है कि सामने जो चीज़ बिल्कुल जस्ट सामने होती है। अबो का मतलब होता है कोई चीज़ जस्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है, तब हम यूज़ करते हैं अबो का। और बिलो मीन्स किसी भी चीज़ के, जैसे आपने कोई पिक्चर रखी है पिलो के नीचे, तो आपने कहाँ रखी है उसको? बिलो द पिलो रखी है। इट मीन्स कोई चीज़ जस्ट किसी चीज़ के नीचे होती है तब हम यूज़ करते हैं बिलो का, और जब जस्ट ऊपर की तरफ होती है तब हम यूज़ करते हैं अबो का। अबो का यूज हम पोजीशन दिखाने के लिए भी करते हैं, कि ये शो करने के लिए कि कौन सी चीज़ हमारे सर पे कहाँ और किस तरीके से लटकी हुई है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको फिलअप करनी है। द हाउस इज ऑन फायर, सेंड द फायर ब्रिगेड, कि जो घर है वो आग में जल रहा है, तो ना तो यहाँ आप इन लगाओगे ना टू लगाओगे, यहाँ लगेगा ऑन। वी आर नॉट इन अ हरी, हम जल्दी में नहीं हैं। वी विल वेट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। दिस यंग मैन इज ट्रू विद टू हिज वर्ड, यहाँ पे मैंने विद और टू लगा रखा है, यहाँ ब्लैंक में आपको टू दे रखा है। अगर टू नहीं दे रखा हो तो यहाँ पे विद लगेगा। She is tired to working here, so she has asked to be transferred to the central office. You should feel sorry for being late. This boy is ambitious for paper fan. What time is it by your watch? Are you going to Agra with me on Monday? He differs from you on this question. I prefer to coffee. नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द गिवन पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसके अंदर से आपको क्या करना है? प्रीपोजिशंस अलग करनी है। न्यूज़पेपर आर
of the most important document. They can be said as the powerhouse of information. Moreover, they offer us other benefit as well, which help us in our lives. You become better informed through them. However, the children do not like to read the newspaper, but they should. As the world is moving towards mobile phones, very few people read the newspaper. जहाँ जहाँ पे आपके प्रीपोजिशन थे मैंने उनको क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। नेक्स्ट आता है आपका रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है पर इसके अंदर जो पोजीशन लगी हुई है, जो प्रीपोजिशंस है वो क्या है, रॉन्ग है। उनकी जगह आपको राइट प्रीपोजिशन लगानी है और उस सेंटेंस को रीराइट करना है। देयर इज नॉक ऑन द डोर, यहाँ ऑन नहीं आएगा, यहाँ आएगा एट द डोर। आई एम नोन फ्रॉम यू, आई एम नोन बाय यू, यहाँ पे जो फ्रॉम है इसकी जगह आएगा बाय। He asked me about money, he asked me for money. She met me at Sunday, she met me on Sunday. I wrote a letter with blue ink, I wrote a letter by blue ink. Next है fill in the blanks with the correct prepositional phrases given in the box. यहाँ बॉक्स में आपको जो फ्रेज दे रखी है उससे ब्लैंक को फिलअप करना है। सबसे पहले है दे वर अनेबल टू अटेंड द पार्टी बिकॉज ऑफ। सेकंड है आई ऑलवेज गेट नर्वस व्हेन आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ। थर्ड है रौनक विल बी प्लेइंग इन द टीम on behalf of। नंबर 4 में है आई वुड रेदर हैव कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, मतलब मुझे कॉफी ज़्यादा पसंद है चाय की बजाय। फिफ्थ में आएगा इन केस ऑफ फायर ब्रेक द ग्लास विंडो टू एस्केप, कि अगर आग लग जाती है, आग लगने के केस के अंदर आप लोग क्या करोगे कि जो ग्लास का शीशा होता है विंडो का उसको तोड़ के और बाहर निकल जाओगे। आई एम स्टैंडिंग इन प्लेस ऑफ माई फ्रेंड्स, कैन यू हेल्प मी इन एनी वे, कि किसी भी तरीके से तुम मेरी मदद करोगे। नेक्स्ट है आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी, शी इज स्टिल ऑन द फोन बट आई विल आस्क हर टू कॉल यू बैक। आई एम स्टिल, आपका 10 बच गया, इन टाइम 4। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।